दोस्तों 28 अगस्त को जोधपुर के रावण चबूतरे देवासी समाज का महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें हम सभी 36 कौमों ने उनको शुभकामनाएं। कार्यक्रम देख करके बहुत बड़ी खुशी और आजकल ये सुर्खियों में छाया हुआ है। पूरे विश्व भर में इसके जो वीडियो हैं वो प्रचारित हुए और लोगों ने देखा। एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि दोस्तों लाल पगड़ी और सफेद वस्त्र धारण किए हुए और लाल पगड़ी बांधे हुए पारंपरिक वेशभूषा में जो देवासी समाज के भाई वहां पर आए, भले वो पढ़े लिखे हैं और नौकरी में, वो भी पगड़ी बांध करके आए। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं आप, पूरा रावण चबूतरे में लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे हुए और सभी पगड़ी बांधे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल पूरे मैदान में बिछा दिए हो। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ये हमारी विरासत है और इस परंपरा को बचाए रखना हमारा सबका दायित्व है। हमारी पारंपरिक वेशभूषा का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा थी, देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। दूसरी बात उससे बढ़कर दोस्तों ये रही कि जिस शालीनता और सौम्यता के साथ में ये लोग वहां पर गए, उसी शालीनता के साथ में वहां पर लगभग दिन भर तक कार्यक्रम चला। वक्ताओं ने उद्बोधन दिया, लेकिन इतना शांति से बैठे, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल शांति से बैठे और उसी शांति के साथ में घर आए। कहीं हो हल्ला नहीं, कोई हुड़दंग नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कहीं पर भी किसी को तकलीफ नहीं हुई। किसी के पेट में से, कहते हैं ना कि पानी भी नहीं हिला, वास्तव में किसी के पेट में से पानी भी नहीं हिला। तो इसके कारण से ये समाज, जो देवासी समाज, जो बहुत बड़ा राजस्थान का आस्तिक समाज है, जिनके अंदर एक से एक बढ़ करके संत महात्मा हुए, जो मैंने मेरे वीडियो पर भी बहुत सारे कुछ वीडियो मैंने लगाए भी हैं जो महान पुरुषों के बारे में। दोस्तों कहते हैं ना कि भारत गांवों का देश है और गांवों के अंदर हमारे किसान भाई बसते हैं, ये पशुपालक बसते हैं और इन पशुपालकों के पास में असंख्य संख्या में मवेशी हैं आज भी, बाकी के पास में नहीं है। तो इन्होंने तो हमारे पशुओं को जीवित रखा है। आज हमारे गौ माता जीवित है, जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े झुंड। तो देखो ये देवासी भाई आगे आगे चल रहे हैं, पीछे गायों का झुंड चल रहा है। ये विशाल संख्या में गायें जो आज भारत में हैं, हमारे विशेषकर मारवाड़ में, गुजरात में और मालवा में, तो ये इनकी बदौलत है। बड़ी बड़ी भेड़ों के झुंड, ऊंटों के झुंड, ये मवेशी जो सुरक्षित है वो इनकी बदौलत। तो दोस्तों हमारी सबकी सहानुभूति इनके प्रति इस रूप में है। इसलिए जब इनका कार्यक्रम था तब हम सभी 36 कौम ने, जो देवासी समाज से नहीं थे, उन्होंने भी शुभकामना दी और सभी चाहते थे कि इनका कार्यक्रम सफल हो, इनकी वाजिब मांगों पर सरकार गौर करे। मैंने भी बहुत बार सुना है, देखा है कि बहुत बार इनके साथ में पीट करते हैं। अभी कुछ महीने पहले के मालवा से वीडियो भेजा था किसी देवासी भाई ने सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा था। उनके साथ में मारपीट की जा रही थी, पुलिस वाले मुख्य दर्शक बन के खड़े थे। कुछ साल पहले ऐसे ही बाहर जो स्टेट, आउट ऑफ स्टेट में गए थे, वहां पर झगड़े भी हुए, वो भी शायद मालवा ही था। वहां एक आध देवासी भाई की अकाल मौत भी हुई इस लड़ाई झगड़ों में। तो दोस्तों इसलिए हम चाहते हैं कि ये जब जहां कहीं भी जाए तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार अकाल पड़ते रहते हैं हर दूसरे तीसरे साल। तो ये कुछ महीने यहाँ रह करके, जैसे इस साल अच्छी बारिश हुई है तो अभी आ गए हैं यहाँ, और ये 2 महीने बाद में रवाना हो जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो, उसमें मैंने देवासी भाई से पूछा तो उसने भी यही बताया। और ये जाएंगे, वहां जाने पर इनको न तो सुरक्षा मिलती है, न उनके चारागाहों पर कोई किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। तो हमारी सबकी ये इच्छा है कि ये किसी भी राज्य में जाए तो वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, इनको सहयोग करे, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा देवासी भाई जब मवेशी रखते हैं तो इनको मवेशियों को रखने के लिए बाड़ों की जरूरत है, जो कि अब लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इनके लिए मवेशियों को रखने के लिए बाड़े का नियमन किया जाए, पट्टे जारी किए जाए। साथ ही साथ सर्दी गर्मी का बचाव करने के लिए, बारिश से इनके मवेशियों को बचाने के लिए टिन के शेड तैयार किए जाए सरकार की तरफ से, तो ये मवेशियों को रख पाएंगे। बारिश के दिनों में भेड़ और बकरियां, विशेषकर ये हमारे जो पशुपालक है इनके, वो बाड़े में रहती है, कीचड़ में रहती है, चरने के लिए जाती है। कोई कांटा, पगों में नरमी आ जाने के कारण से कांटा चुभ जाता है और आपने रोड पर अनेक बार इन पशुओं को लंगड़ाते हुए देखा होगा। और कई बार ये भूख प्यास से बेचारे मर भी जाते हैं, क्योंकि इतों को वो कहां पर घर लाके कहां से चारा डाले। तो निश्चित तौर पर चिकित्सा की भी इन दिनों में विशेष रूप से व्यवस्था हो। हर दूसरे तीसरे दिन वहां पर पशु चिकित्सक वहां जाए, उनके बाड़ों पर जाए, देखें और इनको मुफ्त में इलाज भी किया जाए। तो ये सब हमारी सबकी इच्छा थी और इसके कारण से हम सभी लोगों ने इनके इस महाकुंभ से पूर्व शुभकामना दी थी। और वहां पर बहुत सारे देवासी भाइयों ने ये मुद्दे उठाए भी, जिसका हम समर्थन करते हैं। आपने रास्ते पर जाते देखा होगा, ऊंटों के ले जाते हैं, बैलगाड़ी आजकल तो प्रचलन में आ गई है। तो महिलाएं अपने बोझा सिर पे उठा करके और बैलगाड़ी पर सामान लाद करके इतने सारे कष्ट सह करके और ये पशुओं को जिंदा रखते हैं। दोस्तों बारिश की जब झड़ी लगती है तब अग्नि भी नहीं जलती है, 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं, केवल दूध पी करके और अपना गुजारा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे साथ में होते हैं, देख करके बहुत
करुणा मन में जागती है और इनके प्रति सहानुभूति भी पैदा होती है। साल 1.5 साल पहले मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था गुजरात से जो हमारे यहाँ आए थे उनका, तो बहुत कष्टकारी जीवन जीते हैं, लेकिन किसके लिए? पशुओं के लिए, और इन मवेशियों के लिए अपनी प्राण भी दे देते हैं, मवेशियों के लिए अपना प्राण भी दे देते हैं, अपने बच्चों की तरह ये पाल पोस करके इनको बड़ा करते हैं। तो निश्चित तौर पर देवासी समाज श्रद्धा का पात्र है, सहयोग का पात्र है, स्नेह का पात्र है। इसलिए हमारी सबकी इनके प्रति सहानुभूति थी कि इनके कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, इनके कार्यक्रम में जो इनकी वाजिब मांगे उन पर सरकार गौर करे, और मुझे उम्मीद है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। और जिस प्रकार से इन्होंने एक पारंपरिक वेशभूषा में जाकर के हमारी परंपरा और संस्कृति का परिचय दिया है, वो तो देखते ही खुशी होती है। आप देखें कितना विशाल दृश्य नजर आ रहा है, लाल पगड़ी बांधे हुए और सभी कितने अनुशासित ढंग से। पुलिस कहीं आपको एक भी नजर नहीं आ रही, हालांकि होंगी पुलिस, लेकिन वो दूर थी। इन्होंने सबने मिलकर के अपनी व्यवस्थाएं की। तो दोस्तों, ये हमें सबको सीखने वाली बात है। हमारे जो दूसरी जातियां, हमको भी सीखना चाहिए कि अनुशासन हो तो ऐसा हो, पारंपरिक वेशभूषा रखी जाए, परंपराओं का निर्वहन किया जाए तो इस प्रकार से किया जाए जैसे देवासी समाज ने किया है। और जिस प्रकार से इन्होंने कार्यक्रम किया है वो एक काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, देख करके सच में बहुत खुशी हुई, और हमारी सबकी इच्छा है कि ये पशुधन पालक जो हैं वो इसी प्रकार से पशुओं की रक्षा करें, पशुओं को पालें। यदि जिस दिन हमारा ये देवासी भाइयों ने पशु पालना बंद कर दिया, आर्थिक ढांचे की जो नींव है पशुधन की वो चरमरा जाएगी, फिर हम दूध दही के लिए वैसे ही तरस जाएंगे। अब आपको सबको पता ही है, बाकी जातियों ने तो घर पे बकरी भी रखना छोड़ दिया, गाय की तो छोड़ो। गाय आजकल, गाय और सांड हमें रोड पर और गंदगी के ढेर पर घूमते नजर आते हैं, घरों पर कहीं नजर नहीं आते हैं। लोग दूध के लिए लैंड लगाते हैं। पहले घर घर मवेशी हुआ करती थी, अब तो कोई मवेशी नजर आती है तो देवासी भाइयों के पास में। और ये जब आते हैं बारिश के दिनों में, तब हमारे यहाँ खूब सारा दूध मिलता है, हमको खूब सारा घी मिलता है, खूब सारा इनके बाड़ों से हम गोबर ला करके खेतों में डाल। तो दोस्तों, इनके आगमन के बाद में रोड पर रौनकता होती है, खेतों के अंदर जब पशु चरते हैं तब देखते ही बनता है। और लाल पगड़ी धारी है, जगह जगह रास्ते में जाते हुए मवेशियों के झुंड सामने नजर आते हैं। तो दोस्तों, इनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा, हमने सबके लिए प्रेरणा दी। इनके कार्यक्रम से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और देवासी सभी भाई, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि जैसी परंपरा बनाए रखी है, जैसा अनुशासन बनाए रखा है, जैसा पशुपालन के प्रति आपका लगाव है। यहां मैं एक और बात कहूंगा, इनमें से बहुत सारे नौजवानों ने देशावर जाकर के आउट ऑफ स्टेट में व्यवसाय किया, और व्यवसाय के माध्यम से उन्होंने काफी पैसा भी कमाया। लेकिन उनसे ही मेरी गुजारिश है कि आपके घर पर पिताजी, चाचा जी जो भी कोई पशुपालन का काम कर रहे हैं उनको करने दे, आप सहयोग करें। ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति है तब तक हम हैं, और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी तब तक ये सब कुछ अच्छा लगेगा। वरना पैसा तो खूब दुनिया में लोग कमाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।